अमीर मायका और गरीब ससुराल में खाना। सिमरन रसोई में कुछ स्नैक्स फ्राई कर रही होती है, तभी उसकी चाची की लड़की सपना आती है। दीदी, आज आप मकीन बना रही हैं, तभी मैं बोली इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे पता था कि तुझे मकीन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए समोसे, पास्ता, फ्राइड राइस, दाल मखनी बनाई है। बन गया तो बाहर चलते हैं ना दीदी, बहुत भूख लग रही है। कुछ ही देर में सपना और सिमरन सारा खाना बनाकर बाहर ले जाती हैं, जहां वो अपने चाचा चाची और बहन के साथ खाना खाना शुरू करती हैं। सिमरन को ज्यादा खाना पसंद था, इसलिए वो सभी पकवान में से ज्यादा खाना लेकर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिसे देखकर सुरेश उससे कहता है, अरे सिमरन, थोड़ा आराम से खाना। तुम्हारे ही पापा के भेजे हुए पैसों से ये सब चीजें खा रही हो, हम तुमसे छीनेंगे नहीं। बोलना छोड़ दीजिए इसको, आप कुछ भी। इसने तो कसम खा ली है कि सारी जिंदगी हमारी ही छाती पर मूंग दलेगी। जिस तरह से इसका खाना है ना, ठूस ठूस कर, देख लेना ससुराल वाले हमें ही आकर 4 बातें सुनाकर जाएंगे, क्योंकि माँ तो इसकी दुनिया में रही नहीं। बाप है जो कि विदेश में जाकर बैठे हैं, बस महीने के पैसे भिजवा देते हैं, हो गया बस। बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर सिमरन जिसने आज अपनी पसंद की डिशें बनाई थी, वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है और अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके पिता का फोन आता है और वो अकेले में अपने पिता से काफी देर बात करती है, पर अपने चाचा चाची की कोई शिकायत नहीं करती। पापा, आप कब आओगे? मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। आप 5 साल में बस एक बार आते हो। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है। अरे बेटा, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है और मैं विदेश में तेरी ही खातिर तो काम कर रहा हूँ, ताकि तू इंडिया में महारानी की तरह रह सके। वैसे तेरे चाचा चाची तुझे कुछ कहते तो नहीं है ना? तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी तो करते हैं ना? हाँ पापा, चाचा चाची मुझे सपना की तरह प्यार करते हैं, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं करते। और जब आप आते हो तो अपनी आंखों से देख तो लेते हो। बस अब आप जल्दी आ जाओ। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगा, बस एक बार अपने चाचा से बात करवा दे। अपने पिता के कहने पर सिमरन अपने चाचा जी को फोन देती है। हाँ भैया, क्या हुआ? आप आ रहे हैं क्या? वैसे हमारी सिमरन बड़ी हो गई है, पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि आप आए तो उसकी शादी के लिए सोचे। अरे भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही बात करने के लिए फोन किया था। मेरा टाइम पीरियड बढ़ चुका है, तो मैं इस साल शायद ही आ पाऊं। और मैं आऊं या ना आऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी सही उम्र पर हो जाए। इसलिए तुम मेरी बेटी के लिए किसी अमीर घर का रिश्ता देख ले। जितने दहेज और पैसे की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। सुरेश से बात करके सिमरन के पिता फोन रख देते हैं, जिसके बाद सुरेश आशा से अकेले में बात करता है। मेरा भाई विदेश में बैठकर नोट छाप रहा है, कह रहा है उसकी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने मांगूंगा उतने भिजवा देगा। एक अपने भाई को देख लो, जिसकी रहमो करम पर हम पल रहे हैं। आप तो कुछ काम करते नहीं, यहाँ बैठकर बस अपने भाई के दिए पैसों को उड़ाते हो। सुनिए जी, हमारी भी बेटी है। भाई साहब तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च करेंगे, पर हमें अपनी भी तो बेटी की शादी करवानी है। एक काम कीजिए, भाई साहब को छूट कह दीजिए कि उसकी बेटी की शादी अमीर घर में हो रही है और बदले में उनसे मोटी रकम ऐंठ लेना, और हम उन पैसों से अपनी बेटी की धूमधाम से अमीर घर में शादी करवा देंगे और इस कलमुही की किसी गरीब घर में करवा देंगे। भाई साहब को क्या ही पता चलेगा। मोटी बुद्धि, कल को भाई साहब आएंगे तो तुम्हें पता क्या लगता है कि अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे? अरे देखा है ना तुमने, सिमरन कितना ठूस ठूस कर खाती है। खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। हम इसके पिता से झूठ कह देंगे कि तुम्हारी बेटी बदतमीज है, ससुराल वालों का कारोबार डुबो दिया और गरीब हो गई। देखिए जी, हमें इस वक्त अपनी बेटी का फ्यूचर देखना है। कहानी तो हम बना ही सकते हैं, और एक बार शादी हो गई तो भाई साहब क्या ही उखाड़ देंगे। इस तरह आशा और सुरेश मिलकर अब सिमरन के लिए जानबूझकर गरीब घर का रिश्ता देखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सिमरन अपनी बहन के साथ रसोई में खड़ी होकर कुछ सब्जियां काट रही होती है। दीदी, तुम तो सब कुछ बनाना जानती हो। तुम शादी करके चली जाओगी तो मैं किसके हाथों का रोज रोज तरह का पकवान खाऊंगी? मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली, और जाने से पहले तुझे खाना बनाना सिखा कर जाऊंगी। अब जल्दी से कटोरी में रखा चावल धो दे, आज मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। अब सिमरन जल्दी से सब्जी काटकर कढ़ाई में सब्जी भूनती है और सब्जी बनने के बाद रसोई में खड़ी होकर पूड़ियां तलनी शुरू कर देती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और हमेशा की तरह आज भी सिमरन सभी को खाना देकर अपने लिए 10-10 पूरी और पुलाव, काफी मात्रा में रायता, जूस लेकर बैठ जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर आशा मुंह बनाती हुई उससे कहती है, देख लो जी, इसके पिता कह रहे हैं इसके लिए हम लड़का देखें। अरे ससुराल में भी क्या तू ऐसे भर भर के खाएगी? सोचा भी है तूने कभी कि तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? ए बेटा, हम तुझे किसी भी चीज को खाने में रोक टोक नहीं करते, पर इतना ज्यादा खाना खाना सही नहीं है।
अगर तुम मोटी हो गई तो तुमसे शादी कौन करेगा? तेरे पिता 5 साल बाद आएंगे अब, और उन्होंने हमसे कहा है कि हम तेरे लिए लड़का देखें, वो भी कोई मिडिल क्लास का, क्योंकि अमीर घर का लड़का तो तुझसे शादी करने से रहा तेरी इन हरकतों को देखकर। अपने चाचा चाची का ये बर्ताव देखकर सिमरन को काफी बुरा लगता है और वो अधूरा खाना खाकर उदास अपनी दोस्त के पास जाती है, जो शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी, और सारी बात उसे बताती है। खाने में मुझे 10 तरह की वैरायटी मिलती है, पर मैं कभी भी पेट भर के नहीं खा पाती। चाचा चाची क्या ऐसे ही होते हैं? और मुझे पता है मेरे पापा विदेश से इतना पैसा भेज रहे हैं, पर फिर भी वो लोग मेरी शादी किसी गरीब घर में करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं मोटी हो गई तो ज्यादा खाना खाऊंगी तो अमीर घर के लोग मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे और उन्हें खरी खोटी सुनने को मिलेगी। मेरी जगह गरीब घर में ही है। देख, सबके चाचा चाची बुरे ही होते हैं, बस तेरे चाचा चाची थोड़े कम बुरे हैं। और ये अमीर गरीब परिवार की बात तो किस्मत पर छोड़ते, वैसे भी अमीर से अच्छे गरीब लोग होते हैं। मैंने भी गरीब घर में ही शादी की है, जबकि मैं भी कितनी अमीर हूँ। तुझे पता है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने गरीब घर में लव मैरिज करके बिल्कुल सही फैसला लिया। अब सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मानो तो तू भी गरीब घर में ही शादी कर ले, तुझे वहाँ प्यार और इज्जत दोनों मिलेगी। माँ के गुजर जाने के बाद सिमरन को वो प्यार नहीं मिला था जो वो चाहती थी, इसलिए जब कविता उसे शादी के लिए समझाती है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द आशा सिमरन का रिश्ता पवन नाम के लड़के से तय कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सिमरन और पवन की शादी हो जाती है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो सभी घरवाले उसका गृह प्रवेश करवाते हैं और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। माँ जी, सच कह रही थी आप, मेरी होने वाली देवरानी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं। सच में भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बहुत थक गई होंगी ना? चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। आपको पता है आपका पूरा कमरा मैंने सजाया है। आप मुझे चलकर बताना कि आपको आपका कमरा कैसे लगा। काजल बड़ी खुशी के साथ अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है। कुछ देर में पवन कमरे में आता है और काजल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और सोने से पहले सिमरन और पवन कुछ बातें करते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? दरअसल तुम इतने अमीर घर की और हम गरीब घर से, फिर तुम उस गरीब से शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? क्योंकि मेरी दोस्त कहती है अमीर से अच्छे होते हैं गरीब लोग, और शादी से पहले मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी। सोचा क्या पता शादी के बाद वो प्यार और मान सम्मान मिल सके जिसकी मैं हकदार हूँ। इस तरह पवन और सिमरन काफी सारी बातें करके अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं, और अगली सुबह सिमरन की पहली रसोई होती है और वो अपनी पहली रसोई के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसीलिए वो रसोई में काफी सारी सब्जियां, दाल, चावल, पनीर, छोले, मैदा, सूजी, दूध निकाल कर रख लेती है, और जब आटा गूंथने लगती है तो वहां पूजा और काजल आती हैं, जो पूरी रसोई में पहले सामान देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने रसोई का सारा सामान बाहर निकाल के रखा है। हमारे घर में सिर्फ 7 लोग हैं, 17 नहीं। पता है दीदी, पर आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैंने खाने में खीर, हलवा, पूरी, पनीर, पकौड़े, चावल, दाल जैसे कई तरह के पकवान बनाने का सोचा है। भाभी, हम जानते हैं कि आप बहुत उत्सुक हैं अपनी पहली रसोई को लेकर, पर हम इतने अमीर नहीं जो रोज 56 भोग खा सकें। हमारे घर में साधारण खाना बनता है, तो आज आप अपनी पहली रसोई में सिर्फ पूरी सब्जी बना लो और मीठे में थोड़ा सा हलवा। अपनी जेठानी और नंद की बात सुनकर सिमरन उदास हो जाती है। ठीक है, अगर इस घर में ज्यादा पकवान नहीं बनते तो जो बनता है मैं वही बना देती हूँ। सिमरन उदास होकर आटा गूंथ कर उसे रख देती है और बाहर निकला हुआ सारा सामान एक एक करके फिर से रसोई में भरने लगती है। और जब उसकी नंद और जेठानी रसोई से बाहर चली जाती है तो वो खुद से कहती है, कविता तो कह रही थी कि गरीब ससुराल अमीर ससुराल से काफी अच्छा होता है, पर यहाँ तो पहले ही दिन इन लोगों ने मेरे खाने बनाने पर रोक टोक लगा दी। अब अकेली सिमरन रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती है। कुछ देर में सभी को अपने हाथों से खाना परोसती है, जिसमें पूजा उसकी मदद करती है। सिमरन, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, तुम्हें खाना मैं लगा देती हूँ। बहू, हमारे घर में सारी बहू और बेटी एक समान होती है। तुम भी बैठ जाओ चटाई पर और हमारे साथ खाना खाओ। पापा, भाभी को डाइनिंग टेबल पर खाने की आदत है। भाभी, आप एक काम करो, घर में जो छोटा सा टेबल रखा है ना, आप उस पर खा लो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपनी चाची से छुप छुप कर कमरे में ऐसे ही खाती थी, कभी बेड पर तो कभी जमीन पर, मुझे आदत है। इस तरह सिमरन अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना शुरू करती है और वो खाने में सिर्फ 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी लेती है, जिसे देखकर सिमरन का जेठ हंसते हुए कहता है, अरे सिमरन, ये क्या, तुम तो 5 साल के बच्चे से भी कम खाना खाती हो। अरे तभी तो मोटी नहीं हो पा रही हो। शादी के बाद लड़की थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो फिर मोटी कैसे होगी? और पूजा, अपनी देवरानी को और खाना दो, बेचारी शर्मा रही है। नहीं जेठानी जी, रहने दीजिए। ज्यादा पूरी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और मैं वैसे भी ऑयली फूड कम खाती हूँ। कोई बात नहीं पूजा, कभी कभी खा लिया करो।
वैसे भी हमारे घर में अच्छी चीजें कभी कभी बनती हैं, 2 पूड़ी और ले लो मेरे में से, और अगर पेट ना भरे तो बेझिझक दोबारा खाना खा लेना। पवन के कहने पर सिमरन मना नहीं कर पाती और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में सिमरन अपनी जेठानी के साथ मिलकर कभी रोटी सब्जी बनाती तो कभी दाल चावल। ऐसे ही एक शाम, माँ, तुम और भाभी बाजार जा रही हो, मुझे भी साथ ले चलो ना। अच्छा, अगर हम सब बाजार चले जाएंगे तो क्या छोटी बहू घर में अकेली रहेगी? छोटी बहू, तुम भी तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, हमारे साथ बाहर आओगी जाओगी तो कुछ चीजें देखोगी, तभी तो तुम्हें पता चल पाएगा कि यहाँ बाजार कहाँ लगते हैं, दुकान कहाँ है और कहाँ क्या सामान मिलता है। शांति के कहने पर सिमरन अब जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है और जब वो सस्ती रेगुलर सब्जी ले रही होती है तो सिमरन की नजर मशरूम, रंगीन शिमला मिर्च और मशरूम जैसी महंगी सब्जी पर पड़ती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, घी और टिंडे तो हम रोज ही खाते हैं। आज सुबह भी गोभी बनी थी, आज हम गाजर, बीन्स, मशरूम और शिमला मिर्च ले लेते हैं, पीली वाली। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर में मिक्स वेज, सांभर और डोसा बना लूँ। बहू, पहली बार तूने कुछ लेने के लिए बोला पर तुझे मना करना पड़ रहा है। मैं ज्यादा पैसे नहीं लेकर आई और ये सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। हम लोग बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करते हैं। मैं जानती हूँ तू अमीर घर से आई है, रोज खाने में 5-6 तरह का आइटम होता होगा, पर हम लोग सादा खाना ही खाते हैं। बहन, कभी कभी अच्छा खाना भी खा लेना चाहिए। खैर ले लो, अपनी सब्जी 50 रुपए हो गए हैं। अपनी सास को सस्ती सब्जियां लेते देख और मना करने पर सिमरन का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मेरा तो मायका और ससुराल एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि मायके में मैं 10 तरह का पकवान बना सकती थी पर खा नहीं सकती थी, और यहाँ पेट भर कर खा सकती हूँ पर बना नहीं सकती। मुंह बनाकर उदास सिमरन घर आती है और घर आते ही अपनी जेठानी के साथ एक तरफ रोटी तो दूसरी तरफ सब्जी बनाने लगती है। क्या हुआ सिमरन, जब से तुम बाजार से आई हो तो तुम्हारा बड़ा मुंह उतरा सा है। माँ जी की बात बुरी लग गई क्या? पर तुम चिंता मत करो, 2 दिन के बाद पूर्णिमा है और पूर्णिमा वाले दिन हमारे घर में अच्छा खाना बनता है। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या अच्छा खाना खाने के लिए हमें किसी ओकेजन का इंतजार करना पड़ेगा? सिमरन की बात का पूजा कोई जवाब नहीं दे पाती और कुछ ही देर में खाना बनाकर तैयार हो जाता है। और इस बार जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो सिमरन खाना नहीं खाती। इसके बाद शांति खुद अपनी बहू के लिए खाना निकालती है, जिस पर विनोद अपनी बहू से कहता है, बहू, अगर कोई नाराजगी है तो बता दो, पर खाने से क्यों मुंह मोड़ना? और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है पेट भर कर खाना खाया करो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरा मायका अमीर, तेरा ससुराल गरीब। यहाँ के और वहाँ के खाने में कितना फर्क है। शायद तुझे यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू पेट भर के खाना भी नहीं खाती, पर मैं तेरी सास हूँ, मैं अपनी बहू को खाली पेट तो सोने नहीं दूंगी। चल आजा, तुझे मैं खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। अब शांति अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिलाती है। जैसे सिमरन ये खाकर अपने मायके के दिन याद करती है जहां वो कभी 2 बार से ज्यादा खाना खाने बैठती तो उसकी चाची आकर उससे खाना छीन लिया करती थी। अरे तेरा पेट है ये कुआं, पेट नहीं भरता क्या? खाकर मोटी होना चाहती है, ऐसे ही इतनी मोटी हो चुकी है। तू क्या चाहती है कि सारी जिंदगी हम ही तुझे देखते रहें? हमने पहले ही इतना कर दिया, क्या वो कम है जो हमारी समस्या और बढ़ाना चाहती है? माँ, खाने दो ना दीदी को, आखिर घर में खाना तो वही बनाती है। अब क्या वो अपने हाथों का बनाया हुआ खाना भी नहीं खा सकती? घर में कोई नियम नहीं है कि इंसान 2 या 3 बार ही खाना खाए, और जब बार बार खाना खाने से मैं मोटी नहीं हो रही तो दीदी कैसे होगी? और अगर दीदी हो भी गई ना मोटी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत बोलने लगी है तू, देख रही हूँ मैं तुझे। तू तो इसके नक्शे कदम पर चल रही है, लगता है तेरा भी खाना कम करना पड़ेगा। और खबरदार, अगर अपनी दीदी की चमची बनी तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मोटी लड़कियों से ना तो कोई प्यार करता है और ना ही कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। अगर प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरी बात सुनो। नहीं चाची, मेरी वजह से सपना को सजा मत दो, मैं अपने खाने पर कंट्रोल करूंगी। सिमरन अपनी सास के हाथों से खाना खाते हुए पुरानी बातें सोचती है, जिस वजह से उसकी आंखें भर आती हैं। क्या हुआ सिमरन, तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ याद आ गया था। सबके पूछने पर भी सिमरन किसी को कुछ नहीं बताती और सभी लोग खाना खाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं। समय गुजरता है और अब हर रोज सिंपल सादा खाना खाकर सिमरन बोर हो जाती है और एक दिन उनके घर एक छोटी सी दावत आती है, जिसके लिए सब काफी अच्छे से तैयार होते हैं। भाभी, आज तो आपको 6-7 तरह का खाना खाने को मिलेगा। आप खुश है ना? बाहर दावत है, इस वजह से आप लोग इतने खुश हैं। ऐसी दावत तो मुझे पसंद ही नहीं। सही कहा सिमरन तुमने, तुम्हें पसंद भी कैसे होगा, आखिरकार तुम अमीर घर की लड़की हो। पूजा ये बात मजाक में बोलती है, पर सिमरन को ये बात कहीं बुरी लगती है। कुछ देर में पूरा परिवार एक छोटी सी पार्टी में जाते हैं, जहां खाने में सिर्फ पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, रायता और मीठे में रसगुल्ला होता है।
जिसे देखकर वो मुंह बनाते हुए अपने पति से कहती है, आप सब इतनी छोटी सी पार्टी के लिए इतना खुश हो रहे थे। अपने मायके में मैं इससे ज्यादा आइटम बनाती थी। मुझे तो ये पार्टी बहुत बोरिंग लगी। हाँ सिमरन, हम समझ सकते हैं तुम्हें पार्टी पसंद नहीं आई होगी, तुम्हें तो बड़ी बड़ी पार्टी देखने की आदत होगी, पर हम गरीब लोगों के लिए छोटी सी पार्टी भी बहुत बड़ी है। हर बार की तरह इस बार भी अपने पति की बात सुनकर सिमरन का मूड खराब हो जाता है। कुछ दिन में पूरा परिवार पार्टी एंजॉय करके घर आते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन अपनी दोस्त से फोन पर बात करते हुए अपने ससुराल वालों की चुगली कर रही होती है। क्या तूने मुझसे झूठ कहा था? गरीब फैमिली कभी भी अपनी बहू को वो इज्जत नहीं दे सकती। मेरा ससुराल तो मेरे मायके की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि वहाँ मेरी चाची मुझे 56 भोग बनाने देती थी, बस खाने नहीं देती थी, और यहाँ पर जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसते हैं, पर मुझे मेरी मर्जी का कुछ बनाने नहीं देते। अरे यार, ऐसा क्यों बोल रही है? गरीब परिवार कैसे एक वक्त का खाना कैसे जोड़ते हैं वो उसे ही पता होता है। तो और कैसे बोलूं यार, मैं समझती हूँ मेरा परिवार गरीब है, पर क्या हम 3-4 तरह का खाना नहीं बनाकर खा सकते? तुझे पता है, अच्छा खाना खाने के लिए हमें किसी दिन का इंतजार करना पड़ता है। किसी का बर्थडे हो, पार्टी हो, पूजा हो, कोई फेस्टिवल हो, तब इस घर में कुछ अच्छा बनता है, और अच्छे के नाम पर सिर्फ 2 या 3 तरह का आइटम। परेशान हो गई हूँ मैं तो। सिमरन जब अपनी दोस्त से फोन पर अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही होती है तो कमरे के बाहर राहुल, पवन और काजल सिमरन की बातें सुन लेते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी इस तरह हमारी बुराई करेंगी। काजल, उसकी बातों को दिल पर मत ले। जानती है ना, वो बड़े घर से आई है और उसके पापा भी उसके साथ नहीं रहते थे। तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर बेचारी सिमरन अपने मायके में भी परेशान थी और यहाँ शायद उसे उसके मनपसंद का खाना खाने को नहीं मिल रहा। शायद इसीलिए वो अपने गरीब परिवार से भी परेशान हो गई है। हमें उसकी परेशानियों को समझना चाहिए। भैया सही कह रहे हैं, अपनी भाभी को थोड़ा समय दो, वो हमें और हमारी मजबूरी को समझने लगेगी। राहुल के समझाने पर काजल इस बात को समझ जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पवन कॉपी पेन लेकर बेड पर बैठकर महीने का हिसाब कर रहा होता है तो वहीं सिमरन को दोबारा भूख लगती है और वो सोने की कोशिश करती है, पर भूख से उसे नींद नहीं आती और उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर पवन को हंसी आती है और वो सिमरन से कहता है, अरे लगता है तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए कहता हूँ पेट भर कर खा लिया करो, घर में खाना रखा है, कहूँ तो मैं ला दूं? आप खाना लेकर आओगे? पर आपको पता है मैंने 3 टाइम का खाना खा लिया है। तो क्या हुआ अगर 3 टाइम का खाना खा लिया है? तो तुमने कोई नियम बना रखा है क्या कि पूरी दिन में 3 बार खाना खाओगे या 4 बार नहीं? अरे इंसान को जब भूख लगेगी तब वो खाएगा। हम भले ही तुम्हें 56 भोग न खिला सके, पर पेट भर कर खाना तो खिला ही सकते हैं ना। मैं अभी तुम्हारा खाना लाता हूँ। आप सब बस अच्छी और बड़ी बातें करना जानते हैं। जो मेरा खाने का दिल होता है वो तो कोई खाने नहीं देता। आप लोगों से अच्छी तो मेरी वो बुरी चाची थी, कम से कम मुझे मेरी मर्जी का खाना तो बना लेने देती थी। अगर मैं मोटी हो गई तो आप मुझे छोड़ दोगे और मेरी चाची से मेरी शिकायत कर दोगे कि मैं कितना खाती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे दिमाग में कितनी सारी बेतुकी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। ये देखो, मैं और भैया जो कमाते हैं वो सब कुछ घर के राशन, बिजली बिल, पानी का बिल, काजल के कॉलेज की फीस, पापा की दवाइयाँ, इन सब में चला जाता है और जो पैसा बचता है उसे हम सेविंग करते हैं। अब तुम बताओ, इतने कम पैसे में हम महंगे और रोज तरह तरह की चीजें कैसे खा पाएंगे? आप सब इतनी मुश्किल से घर चला पा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। किसी ने मुझे कभी ये सारी चीजें महसूस ही नहीं होने दी। पर ये सब छोड़ो, पर सच सच बताना, आप जानबूझकर मुझे ज्यादा खिलाते हैं ना, ताकि मैं मोटी हो जाऊं और आप मुझे छोड़ सको? मुझे पता है, मेरी चाची ने मुझे बताया है सब कुछ। तुम्हारे मोटे होने की बात, तुम कितनी भी मोटी हो जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुम्हारी चाची से तो बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा। मैं जो सेविंग करता हूँ उसमें से कुछ पैसे निकाल कर तुम्हें कुछ खिला दिया करूंगा। तुम्हारा जब भी जो दिल करे मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ला दिया करूंगा या तुम्हें बाहर लेकर चला जाया करूंगा। अपनी बीवी को खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। इतना बोलकर पवन उसके लिए खाना लेकर आता है, जिसे पेट भरकर खाकर आराम से सिमरन सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रख लिया सारा सामान, ध्यान से जाना और कॉलेज के बच्चों के साथ ही रहना। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के बाहर छोड़कर वहीं से अपने दोस्त के बेटे की शादी में चला जाऊंगा। काजल पहली बार कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जा रही होती है, जिस पर सिमरन काफी खुश होती है। विनोद अपनी बेटी के साथ घर से चला जाता है। अगले दिन राहुल और पवन भी ऑफिस गए होते हैं। कुछ ही देर में गली में पास्ता चाउमीन बेचने वाला आता है और शांति उससे कुछ कच्ची चाउमीन और पास्ता लेती है, जिसे देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, शांति, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा चाउमीन पास्ता लेते हुए। आज सुबह भी तुमने बहुत महंगी सब्जियां ली थी, लेकिन ये सूरज कहाँ से निकल रहा है आखिर? हाँ बहन, मेरी बहू को ये सारी चीजें बहुत पसंद है। बड़े घर की है मेरी बहू। हम गरीबों के घर में कैसे रूखा सूखा खाना खा रही है ये बात वही जानती होगी। आज घर में कोई नहीं है तो सोचा कि बहू की पसंद का कुछ सामान ले लूं ताकि वो बनाकर खा सके।
शांति पास्ता लेकर अंदर जाती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू आज घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ हम 3 सास बहू हैं, इसीलिए तेरा जो बनाकर खाने का दिल करे बना ले। ज्यादा लोग में ज्यादा चीज बना पाना मुश्किल है ना, इसलिए कभी घर में कोई नहीं रहता तो तू अपनी पसंद का खाना बनाकर खा लिया कर। अपनी सास का ये प्यार देखकर सिमरन को काफी अच्छा लगता है। अब वो रसोई में जाकर कुछ सब्जी काटती है और एक तरफ पास्ता और दूसरी तरफ चाउमीन उबालने के लिए रख देती है। साथ ही वो आटा गूंथकर सभी के लिए पराठे बनाने लगती है। कुछ देर में सिमरन सभी के लिए खाना लेकर आती है। सिमरन, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। दीदी अच्छा तो बनेगा ही, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आपको पता है मायके में मैं हमेशा अलग अलग तरह का खाना बनाती थी, बस चाची खाने नहीं देती थी। कहती थी कि लड़कियां मोटी हो जाएं तो उनकी शादी नहीं होती और लड़कियों को 3 टाइम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मेरी चाची बहुत सख्त थी। इतने दिनों में पहली बार सिमरन अपने ससुराल में इतनी खुलकर बात कर पाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब राहुल और पवन की एक साथ सैलरी आती है, साथ ही विनोद को उसकी पेंशन मिल जाती है। ये लो, पिछले 6 महीने से रुकी मेरी पेंशन आ गई। मैं क्या सोच रहा था कि घर में हम हमेशा सादा खाना खाते हैं, क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चले खाने के लिए। बहू तुम बताओ तुम्हें क्या क्या खाना है बाहर जाकर। यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ तैयार होकर बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां सबसे पहले सिमरन अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती है। वेज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, मंचूरियन, राइस, चिली पोटैटो, आलू नान और कढ़ाई पनीर लगा दो। आप सब क्या देख रहे हैं, आप सब भी ऑर्डर कीजिए ना। हाँ बहू, क्यों नहीं भैया, जो मेरी बहू ने ऑर्डर करा है वही सबके लिए ला दो। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया, मैं कुछ आइटम कम करवा देती हूँ। अरे नहीं सिमरन, बिल्कुल नहीं, आज हमारे पास पैसे हैं। माँ तुम क्यों शर्मा रही हो? काजल ऑर्डर करो जो खाना है। अब काजल भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती है, जिसके बाद पूरा परिवार पहली बार एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता है। कैसा लगा सिमरन अपने पूरे परिवार के साथ बाहर डिनर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ बाहर डिनर करना चाहती थी, क्योंकि चाचा चाची हमेशा मुझे अकेला घर में छोड़कर चले जाते थे। सिमरन की बात सुनकर अब सब उसे दिलासा देते हैं और कुछ ही देर में पूरा परिवार घर आता है, जहां देखते हैं कि घर के बाहर सिमरन के पिता खड़े हैं। सिमरन अपने पिता को देखकर तुरंत गले लग जाती है और उसके पिता से कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए विदेश गया ताकि तुझे राजकुमारी की तरह पाल सकूं, किसी भी चीज की कमी ना आ सके। पर तेरे उस लालची चाचा चाची ने तेरी शादी गरीब घर में करवा दी और मुझसे झूठ कहा कि तूने खुद अपनी मर्जी से यह शादी की है। तेरा चेहरा देखकर बाद में मुझे पड़ोसियों से पता चला तेरे बारे में, पर तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा अमीर घर में, तू यहाँ से चल। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। अमीर घर में चली जाऊंगी तो हमेशा दुखी रहूंगी। मैं उनके नियम फॉलो नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने गरीब ससुराल में बहुत खुश हूँ। यहाँ की सूखी दाल रोटी भी मेरे अमीर मायके के खाने से लाख गुना अच्छी है। और आपको पता है मैं अभी बाहर से डिनर करके आई हूँ। अब आप ही बताओ, मायके का पकवान अच्छा है या ससुराल का? मेरी बेटी कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुझे तेरे चाचा चाची के हवाले करके। मुझे विदेश जाना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे लग रहा था कि तू अपने ससुराल में भी खुश है। भाई साहब, हमारे लिए जैसे हमारी काजल है वैसे हमारी दोनों बहू हैं। हम जानते हैं हमारी बहू बड़े घर से आई है, इसलिए हम उसका ख्याल रखते हैं। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। अब समझ में आ रहा है मुझे, मेरी बेटी अपने गरीब ससुराल वालों के साथ क्यों रहना चाहती है। मेरी बेटी का फैसला बिल्कुल सही है और मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ। अच्छा मेरी बेटी, अब मैं चलता हूँ। अब मैं इंडिया में ही रहूंगा, इसलिए कभी भी तुझे मेरी याद आए और मेरी जरूरत पड़े तो अपने पापा को याद कर लेना। जो सिमरन ससुराल में आकर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, अपने ही ससुराल वालों की चुगली अपने दोस्तों से कर रही थी, वही सिमरन अपने ससुराल वालों का प्यार और उनकी कदर देखकर खुश हो जाती है और वो अब अपने ससुराल में अच्छे से रहती है और जो उसे खाने को मिलता है अपने पूरे परिवार के साथ पेट भरकर हंसी खुशी खाती है।